Hello students, welcome back to my channel BST Point. So this is another day of a new series that is week of BST 2024-25. And in this video we are going to understand numerical problem which may can come in your BST examination and which are important and the type of question the board generally ask in your paper. Uh, all that we have to do. And what is the best method to do the questions? What is the easy method to do the questions? Formulas, everything we're going to cover in this video. And this numerical basically came from a chapter number 9 that is financial management. उसमें से numerical आता है और अगर आपने numerical कर लिया तो आपके 4 नंबर 80 में से okay and this 4 नंबर contain more than 50% मतलब ये 4 नंबर इतना important है क्योंकि आपने ना सेव कर लिया तो आपके 100 में से 4 नंबर पक्के होंगे उनकी you have to work for 96 miles. This is the base number for EK. Again, आपको ऐसे ही करके 95 प्लस स्कोर हो जाएगा अगर आप हमारी सारी वीडियोस को फॉलो करोगे. Without wasting time, let's start with the video. सबसे पहला है फॉर्मूलाज को हम जान लेते हैं. एक बार हमने फॉर्मूलाज को ग्रैब कर लिया तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एवरीथिंग. सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला दैट इज अर्निंग पर शेयर. ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर जिसका फॉर्मूला होता है फैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. तो इससे आपको अर्निंग पर शेयर्स मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल आपका पैट अगर आपका पैट जो है पैट इज ऑफ 20,000 और अर्निंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके 100 मतलब 100 शेयर्स है तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो 200 आपका अर्निंग पर शेयर है यानी कि एक शेयर पर आपको 200 का प्रॉफिट होगा अर्निंग हो. ठीक है. इसके बाद ROI. यहाँ पे ROI का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ये. इट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी कि और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100. तो इसको एक बार ऐसे सिंपली करके लिखता है. जैसे आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है. आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 1 लाख रुपए. ठीक है. और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जैसे बोला उसने 10,000 रुपए नहीं ये आपका है. फिर से इसको मानते हैं 5 इंटू में कैपिटल एम्प्लॉयड में आपका 1 लाख है इंटू में 100. तो ये तो डायरेक्टली आपका कैंसिल हो जाता है. इससे 100 आपका बचता है. तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है यानी कि आपका इन्वेस्ट किया गया पैसा उस पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा पर शेयर. दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज. तो ये समझ में आ गया. अब ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन पूरे बाकी कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर और आपको दोनों वैल्यू एज इट इज नो यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यूज. और क्वेश्चन पूछता भी नहीं है. क्वेश्चन पूछता है वो अभी आपको बताया तो क्वेश्चन आता किस तरीके है. तो पहले हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालता है. ये तो आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनके प्रॉफिट है इंटरेस्ट और टैक्स से पहले. तो इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो चुका है. तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से आपका इंटरेस्ट तो हट गया ऑलरेडी. अब टैक्स बचा तो वी विल डिडक्ट टैक्स देन एंड इंटरेस्ट फिर टैक्स. उससे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ना टैक्स भी हटा दिया. तो अब आपके पास उससे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो अमाउंट आएगा दैट विल बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है. अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आपने निकालना सीखा. अगर आपको सेम भी क्वेश्चन निकालना जैसे अर्निंग पर शेयर निकालना और आपको पीबीआईटी दे रखा तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालोगे? इसी को उल्टा कर देना. इसी को उल्टा कर देना नीचे से चला. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या करना? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स ऐड कर देना. आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या कर देना? ऐड कर देना इंटरेस्ट. तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो बस आपको उसको उल्टा कर दो और सीधा कर दो तो आपको लास्ट की 2 वैल्यूज मिल जाएंगे. अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकालना है आपको यहाँ पे पीबीआईटी बता दिया पैट बता दिया. अब ईपीएस ना करो पैट में नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दो तो यहाँ पे वही कर सकता है.
ठीक है। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड एक सिंपल सा और एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, दैट इज डेट प्लस इक्विटी। क्या है? डेट प्लस इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉय का छोटा सा फॉर्मूला। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉय की डायरेक्ट वैल्यू ना देकर वो इनडायरेक्ट वैल्यू दे सकता है कि डेट कंपनी का इतना है, इक्विटी इतना है, कैलकुलेट कैपिटल, उससे आपको कैपिटल एम्प्लॉय निकालना। अच्छा सर, कंक्लूजन क्या आएगा आपका कंक्लूजन में? अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ा हुआ है, तो यानी कि आपको काफी कंपनी डेट ज्यादा प्रेफर करेगी एज कम्पेयर टू इक्विटी, यानी कि लो ऑन द बेंच से। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो यू विल प्रेफर इक्विटी मोर। तो ऐसे आपको कंक्लूजन, यानी कि रिटर्न ऑन इन दोनों को कंपेयर करके आपको बताना है डेट तो किस ऑल्टरनेटिव में प्रेफर करिए और इक्विटी किस ऑल्टरनेटिव में कंपनी प्रेफर करेगी। अब इस ऐसा ना इसके क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दोनों में से आप कोई भी अगर और उसमें करोगे पेपर में, दोनों ही सही रहेंगे। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का अर्निंग पर शेयर करना है, पिछले साल कितना अर्निंग पर शेयर था और अब करंट ईयर में कितना अर्निंग पर शेयर है, दोनों को कंपेयर करो। अब कंपेयर करने के बाद अगर हमारा अर्निंग पर शेयर कंपेयर करने के बाद डिफरेंस आ रहा है, वो ज्यादा है, अर्निंग पर शेयर पिछले साल से ज्यादा है, अगर अर्निंग पर शेयर वन फर्स्ट प्रीवियस ईयर का ज्यादा है और ज्यादा इशू ऑफ इक्विटी कम, और अर्निंग पर शेयर कम है तो दैट कम हो इशू ऑफ इक्विटी, ज्यादा इशू है। जनरली ये easy way to attend the question, but I prefer you to go with method 2 because practical problems में calculations के बिना अगर आप solve करोगे तो teacher will definitely deduct marks, हालांकि आपका आंसर सही हो या ना हो। तो method 2 में return on investment आपको फाइंड आउट करना होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन होगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पर आपको कंक्लूजन निकालने जैसे कि बना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बड़ा होगा तो डेट प्रेफर करना और कम होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इक्विटी प्रेफर करना। इसके बाद आता है क्वेश्चंस पे डायरेक्टली, दो क्वेश्चंस करवाऊंगा इस वीडियो में, अब वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वरना उसके बाद पे क्वेश्चन नहीं आता। तो आपको क्या दिया हुआ? तीन ऑल्टरनेटिव देंगे, ऑल्टरनेटिव 1 2, या आपको चार भी दे सकते हैं, दो भी ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मूड ऑफ द टीचर, ट्यूशन पेपर बनाते हुए क्या मूड होगा। अब फिर आपको तीन ऑल्टरनेटिव दिए हैं, इक्विटी और डेट। एक ऑल्टरनेटिव क्या है? बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर है कि कंपनी में कितना डेट है, कैपिटल टोटल कैपिटल जो है कंपनी की उसमें कितना डेट है और कितना इक्विटी के थ्रू है। तो टोटल कैपिटल है दैट इज 40 लाख, उसमें इक्विटी फर्स्ट में 40 लाख पूरा इक्विटी से उठाया और 0 डेट है, 30 और इक्विटी से 10 डेट है और 10 लाख इक्विटी से 30 लाख डेट है। ये तीन टाइप्स की कैपिटल स्ट्रक्चर है और आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि विच कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ट सूटेड फॉर द कंपनी टू हैव। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अर्निंग पर शेयर निकालनी पड़ेगी कि अगर आप ये वाला यूज करते हो तो इसमें अर्निंग पर शेयर कितनी आती है आपकी, और अगर आप ये वाला यूज करते हो तो इसमें कितनी होगी और इसमें कितनी होती है। अब जिसमें सबसे ज्यादा होगी दैट विल बी द बेस्ट फॉर द कंपनी टू हैव दैट कैपिटल स्ट्रक्चर, तो हम अर्निंग पर शेयर निकालेंगे। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर दे रखा है, टैक्स रेट दे रखा है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है। तो आपको किस मेथड से करना है? यहाँ से आपको निकालना है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। आपको पीबीआईटी दे रखा है, इंटरेस्ट टैक्स का परसेंटेज दे रखा है, उससे पैट निकलेगा, पैट नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं, अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा और फिर आप तीनों के अर्निंग पर शेयर को कंपेयर करना और देन यू कैन फाइनली कंक्लूड योर आंसर। तो ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सबसे पहले लिखोगे 8 लाख, 8 लाख और 8 लाख। फिर इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे, इंटरेस्ट रेट ऑफ डेट दे रखा है, तो कंपनी ने पहले ऑल्टरनेटिव में 0 था तो 0 का 9% इज 0 ओनली। अब 10 लाख का 9% इज 90,000 एंड 30 लाख का 9% इज 2,70,000। अब ये माइनस कर दो इंटरेस्ट से, जैसे कि आपने दिया हुआ, तो 8 लाख में से 9 लाख गए, 7 लाख 10,000, 8 लाख में से 2,70,000 गए, 5,03,000, वापस सब्ट्रैक्ट, माइनस का साइन ध्यान से आया। इसके बाद आपके पास आपने प्रॉफिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से अर्निंग हटा दिया, तो आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स बच गया, ईबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 8 लाख, 7 लाख 10, 5,30,000। अब उसमें से आपको टैक्स भी हटाना होता है, तो आपके पास क्या बचेगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो टैक्स हटा दो, टैक्स किस पे कैलकुलेट करोगे? टैक्स आपका 30% है, टैक्स आप 8 लाख, 7 लाख 10 और 5,30,000 पर ही कैलकुलेट करोगे, कितना? 30%। 8 लाख का 30% 2,40,000, 7 लाख 10,000 का 30% 2,30,000, 5,30,000 का 10 पर 30% इज 159,000, ठीक है। टैक्स रेट आपका कितना है? 30%। इसके बाद आपने टैक्स भी डिडक्ट कर दिया तो आपका आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स।
56,497,000, 3,71,000। अब आपको डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर, जिससे आपको फाइनली आपका क्या मिल जाएगा, अर्निंग पर शेयर। क्या मिल जाएगा, अर्निंग पर शेयर आपका मिल जाएगा। अब देखो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालोगे, फेस वैल्यू 100 दे रखे और टोटल शेयर्स आपके ऊपर दे रखे हैं, पूरा 30 10, तो डिवाइडेड बाय 100 करोगे, 40 आपको 100 से डिवाइड करो 40,000, 30 लाख को 100 से डिवाइड करोगे 30,000, 10 लाख को 100 से डिवाइड करोगे 10,000, तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 40, 30 और 10। अब जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर 14 पर शेयर, यहाँ पर 16 पॉइंट समथिंग पर शेयर और यहाँ पे 37.1 पर शेयर आएगा। तो अब आपको तीनों के ईपीएस को कंपेयर करना, ऑल्टरनेटिव 1, 2 और 3। 3 का सबसे ज्यादा, यानी कि if company will choose 3 third alternative is best for the company to have that capital structure। यहाँ पे ऐसे आपको कंक्लूजन लिखना है, ये कैलकुलेशन लिखाने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप कैसे हो सकता है, यानी कि आपको पहले क्वेश्चन दे दिया, अब टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर 50 लाख है, और 40, 10, 30, 20, 20, 30 ऐसे लिस्ट। इंटरेस्ट रेट ऑफ डेट 10% पर एनम, फेस वैल्यू 100 पर शेयर, टैक्स रेट 10% पर एनम, ईबीआईटी इज 7 लाख। तो अब आपको अब बताना विच ऑल्टरनेटिव बेस्ट सूटेड फॉर द कंपनी। तो आपको ईबीआईटी से यूज करते हुए आपको कहाँ लाना है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स को आपको किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर से आप जैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स जैसे ही डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट अर्निंग पर शेयर्स, और उन अर्निंग तीनों की अर्निंग्स को यू हैव टू कंपेयर। अब जिसकी सबसे ज्यादा होगी दैट विल बी द बेस्ट सूटेड फॉर द कंपनी टू हैव दैट कैपिटल। सो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो 7 लाख थी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 7 लाख नहीं। उसके बाद अर्निंग ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट हटा दोगे पहले, तो ईबीटी बचेगा यहाँ पर 6, यहाँ पर ई बी और डी बचेगा। फिर आप टैक्स हटाओगे तो ईटी बचेगा। तो इंटरेस्ट आपका कितना परसेंटेज है, 10%। 10 लाख का 10%, 10,000, 20 लाख का 10%, 20 लाख, 30 लाख का 10%, 30, 10, 20 और 30 जैसे आपने करा तो 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख अमाउंट आता है। फिर उसमें से अब आप टैक्स लगाओगे, टैक्स का रेट है 10%, और ये अमाउंट किस पे निकलता है, 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख, तो 7,000, 5,000 और 40,000। उसका क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,40,000, 4,50,000, 3,60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर टू फाइंड आउट अर्निंग पर शेयर। जैसे आपने नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना 40, 30 और 20 से आप 5,000, 13.5, 15 पर शेयर एंड 18 पर शेयर। अब आपको तीनों को कंपेयर करना एंड फाइंड आउट व्हिच अल्टरनेटिव इज बेस्ट फॉर द कंपनी टू हैव दैट कैपिटल स्ट्रक्चर। थर्ड में सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर एज कंपेयर टू अल्टरनेटिव 1 एंड एज कंपेयर टू अल्टरनेटिव 2। थर्ड का सबसे थर्ड अल्टरनेटिव जो है दैट विल बी द बेस्ट सूटेड फॉर द कंपनी टू हैव दैट। और नहीं, ऐसे टाइप के दोनों क्वेश्चन है, यही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, चाहे मेथड 1 से करो चाहे मेथड 2 से करो, दोनों में से आप जो भी कर पाओ, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। मेथड 1 भी कर सकते हो और मेथड 2 भी कर सकते हो। So that's all for today. Till then, take care, bye bye, stay healthy, stay safe, and you subscribe our channel for getting updates regarding your board examination. So bye bye.